घर में मसाले का डब्बा कैसा हो। हमारे किचन में जो मसाले का डब्बा होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, जिसमें राई, जीरा, हींग, मिर्ची, धना पाउडर और जो भी हम रखते हैं मसाले के डब्बे में, उसको रखने का सही तरीका क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और उसको कैसे रखना चाहिए दैट इट अट्रैक्ट्स prosperity in your homes. So this is a very important video. Please watch this video and let's get started. Hello everyone, welcome to my channel and in this video I'm going to explain you कि घर में जो मसाले का डब्बा होता है या जो किचन में जो हम मसाले के डब्बे को यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरीके से सामान रखा होना चाहिए और अच्छे से सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर तरीके से कैसे मसाले के डब्बे में सामान रखा जाए सो दैट इट कैन अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन आवर होम्स। जो घर का जो मसाले का डब्बा होता है इट रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी या हमारे बरकत को रिप्रेजेंट करता है। जो ये मसाले होते हैं जैसे राई हुआ, जीरा हुआ, हींग हुआ या फिर जो पाउडर्स होते हैं जैसे हल्दी हुआ, जैसे मिर्ची हुआ, जैसे धना पाउडर हुआ, तो ये सब की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो जितने भी मसाले होते हैं ये जस्ट मसाले नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि अपने घरों में बच्चों को जब नज़र लग जाती है तब राई और नमक लेके ऐसे उबारते हैं और उनकी नज़र उतर जाती है। ये जो मसाले हैं ये सिर्फ मसाले नहीं है, ये सिर्फ कोई चीज़ें नहीं हैं, इनमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। अगर वो पावरफुल एनर्जीज आपस में ही क्लैश करती है तो वो घर में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स और आर्गूमेंट्स को इनवाइट करती है या किसी और फॉर्म में चैलेंजेस को इनवाइट करती है। तो जितने भी खड़ा मसाला जो होता है, जितना भी साबुत होता है, जैसे जो हम बघार में सबसे पहले तड़के में सबसे पहले जो डलता है, जैसे उड़द डलती है या फिर हींग डलती है या फिर जीरा या फिर राई जो डलती है, वो एक अलग बॉक्स में होना चाहिए और जितने भी पाउडर्स होते हैं वो एक अलग बॉक्स में होना चाहिए, जैसे हल्दी, मिर्ची और धना पाउडर। तो ये जो सेपरेट बॉक्सेस होते हैं, आप इमेज देख पाएंगे स्क्रीन पे, मैंने दो अलग अलग बॉक्सेस में किया हुआ है इनको। एक बॉक्स में मैंने राई, जीरा रखा है और एक हींग की डिब्बी रखी है और एक जो बोल है उसमें मैंने कुछ कॉइन्स रखे हैं, तो कॉइन रखे हैं कुछ और उसके ऊपर एक चांदी का कॉइन रखा है। तो ऐसा क्यों किया है? जो फीमेल्स होती हैं घर की, जो उस मसाले के डब्बे को यूज़ करती हैं, जिनका घर है, वो उनका व्यापार है। तो जो भी आपका काम है, आप होम मेकर भी हैं तो भी वो आपका व्यापार है, जो आपका प्राइमरी काम है वो आपका व्यापार होता है। तो भले ही कोई होम मेकर है, वो कुछ नहीं भी काम करती है, तब भी कुकिंग इज़ देयर मेन प्रोफेशन। और अगर आप वर्किंग भी हैं तब भी आप खाना तो बनाते ही हैं, आप कुछ ना कुछ तो किचन में करते ही हैं। तो इधर यू आर वर्किंग वेमेन और यू आर होम मेकर्स, आपके लिए मसाले के डब्बे में कॉइन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका प्राइमरी वर्क है, वो आपका व्यापार है। व्यापार शब्द का अर्थ ही यही होता है कि आपका काम ही क्या है। जो हमारा काम है, हमारा जो प्राइमरी काम है, उसको व्यापार बोलते हैं। तो जो आपका जो बॉक्स है जिसके अंदर आपने कॉइन रखे हैं, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन योर वर्क। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको अचीवमेंट फील हो, आपको एक होलनेस एंड कंप्लीटनेस एंड फुलफिलमेंट का फील हो, उसके लिए आपने वो कॉइन उसमें रखा है। सो इट अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी इन योर होम। तो अपने फर्स्ट बॉक्स में राई, जीरा, कॉइन और हींग की डब्बी रखी है। सेकेंड वाला जो बॉक्स है उसमें हम पाउडर्स रखेंगे। तो जो भी मिर्ची है या धनिया पाउडर है या हल्दी है वो एक सेपरेट बॉक्स में रखेंगे। उसका रीज़न क्या होता है इन दोनों को एक बॉक्स में नहीं रखना चाहिए? बिकॉज जो पाउडर्स होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो माइनस में होती है और जो हींग हुआ या फिर जो जीरा हुआ या जो राई हुआ, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। उनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी लो फ्रिक्वेंसी होती है। जब ये आपस में मिलते हैं, एक ही बॉक्स में रखते हैं, जब हम इनको एक ही बॉक्स में रखते हैं और ये आपस में क्लैश क्रिएट करते हैं, तो हमारे घरों में डिस्प्यूट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, घर में फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, घर में हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो घर की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण ही होता है कि मसाले के डब्बे में
एक ही प्लेस पे सारा सामान होना। और सॉल्ट को हमेशा अलग रखना है, एक कांच की बॉटल में रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हार्ट लेवल पे रहे, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। और हम राइट हैंड से उसको हर बार एक्सेस कर पाएँ कि खाना बनाते बनाते कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा राइट हैंड गंदा होता है तो हम लेफ्ट हाथ से फटाफट सॉल्ट ले लेते हैं। तो आप इस जगह पे ही सॉल्ट को हमेशा रखें जहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड जाए ही नहीं, आपका राइट हैंड ही जाए। और आप इजी ले लें, और आप इजीली उसको ले लें। मतलब आप जितना एफर्टलेसली हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं उतना एफर्टलेसली मनी हमारे घर में आता है। तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सॉल्ट को हमेशा अच्छे से रखना है, रेस्पेक्ट से लेना है। जब भी आप सॉल्ट की बॉटल को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको लेके थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आपको थैंक यू बोल सकते हैं सॉल्ट की बॉटल को। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन होम। सो आप इस तरीके से जब भी अपने मसाले के बॉक्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, आप देखेंगे थोड़े ही दिन में, 2 महीने 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके एटीट्यूड में बहुत सारा चेंज हो जाएगा। आप जो भी चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपके सामने अपने आप होते चली जाएंगी। आप जो भी लाइफ में डिसीजन लेंगे, आप जो भी लाइफ में करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, इन पावरफुल जो चीज़ें हैं, ये जो राई है, जो जीरा है, ये सब जितनी पावरफुल चीज़ें हैं, उनकी एनर्जी आपके पॉजिटिव में लग जाएगी। और उसके पहले जब आपने एक ही साथ में सब रखा हुआ था, वो आपस में ही क्लैश कर रही थी और आपस में ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो जब अपने सेपरेट बॉक्सेस कर लेंगे और आप जब फर्स्ट बॉक्स में थोड़े कॉइन और थोड़ा सा एक चांदी का कॉइन, तो थोड़े ही दिन में आपको इतनी क्लैरिटी लगने लगेगी, थोड़े दिन में आपको ऐसा लगने लगेगा कि घर में बहुत शांति हो रही है और आपको अपने आप ही अंदर से बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो ये जो टेक्निक है मसाले के बॉक्स को इस तरीके से रखने की, ये बहुत बहुत पावरफुल है। आप अपने मसाले के डब्बे को चेंज करके इस तरीके से रख लीजिए, थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही अलग ही टाइप की पावरफुल एनर्जी अपनी लाइफ में नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आपके मसाले के बॉक्स को रखने के बाद आप पिक्चर क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि आपने कर दिया है। एंड आपको डेट को नोट डाउन करके रख लीजिए। वो डेट को जब आप देखेंगे 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद, तब आप नोटिस करेंगे कि आप जो जो भी चीज़ सोच रहे थे करना, जो जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो धीरे धीरे होती चली जा रही है। एंड यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन द जर्नी। तो ये बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, उसको आप यूज़ कीजिए और फिर कमेंट में बताइए कि आपको ये करने के बाद में कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ like the video, subscribe the channel, and that's all for this video, and I'll see you in the next video.